मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस की सुपर एक्सक्लूसिव क्लास में स्वागत है। ये क्लास मुख्य रूप से यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा और मुख्य परीक्षा के रामबाण के रूप में है। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए रामबाण के लिए यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाना है। 100% 100% प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ आने वाले यूपी पीसीएस के साक्षात्कार 2023 में भी यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए ये समर्पित क्लास है आपकी यूपी पीसीएस के लिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आयोजित होने वाली तात्कालिक विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आते हैं, देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण न्यूज़, जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मिनी बजट 2023-24 की। उत्तर प्रदेश का ये मिनी बजट है। एक पूर्ण बजट होता है और एक अनुपूरक बजट होता है। आप सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर अनुपूरक बजट क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। ठीक है, तो ये अनुपूरक बजट क्या होता है, आते हैं आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, यूपी पीसीएस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप देख रहे हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। आप एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस देख रहे हैं किसका? अनुपूरक बजट का, जो आपके पीसीएस की परीक्षाओं के लिए रामबाण है। आप जानते हैं कि बजट की जो प्रक्रिया होती है, ये केंद्रीय बजट के लिए अनुच्छेद 112 से 117 तक होती है। इसी प्रकार से राज्य सरकार का जो बजट होता है, ये अनुच्छेद 202 से 207 तक होता है। तो बड़ा क्लियर कट आंकड़ा है। जब आपको कभी भी हमारे संविधान की क्लास को पढ़ने का अवसर मिलेगा, तब आप उस क्लास में पढ़ेंगे किस तरीके से मैंने पूरे प्रक्रिया को कैसे सरलतम तरीके से समझाया है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट 2023-24 की हम बात करें, तो देखिए क्या है, किसानों और अयोध्या पर धन वर्षा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए और आगामी महत्वपूर्ण वर्ष को देखते हुए, जिसमें भगवान राम का मंदिर बन रहा है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इस नए भव्य मंदिर में, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक अनुपूरक बजट पेश किया है। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने पर्याप्त रूप से नई मांगों के रूप में भी और पुरानी चल रही मांगों पर अतिरिक्त खर्चे के रूप में इसमें धन की मांग की है। तो सबसे पहले तो हम इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या मांग की गई है, कितने का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ये अनुपूरक बजट आया है, जानते हैं कितने का? 28,700 करोड़ 760.67 करोड़ का आया है। यानी 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आया है। तो सबसे पहला तो प्रश्न आपका ये हो गया, यूपी पीसीएस 2024 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाएगा। याद कर लीजिए, यूपी पीसीएस 2024 में जो 17 मार्च को आयोजित होने जा रहा है और जो 11 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है समीक्षा अधिकारी का, उसमें एक प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा। इस एक प्रश्न को जरूर देखिए। ये प्रश्न होगा आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए पूरक प्रस्तुत किए गए अनुपूरक बजट में कितनी धनराशि का आवंटन किया है। तो अनुपूरक बजट 2023-24 के लिए 28,760 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। और इस बजट में जो सबसे अधिक आवंटन किया गया है, वो किया गया है 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, केवल और केवल किसके लिए? बिजली क्षेत्र के लिए किया गया है। सबसे अधिक आवंटन किसमें किया गया है? मैक्सिमम आवंटन आप देखेंगे नंबर 1, तो ये किसके लिए? बिजली क्षेत्र के लिए, बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए और किसानों को निःशुल्क सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली के लिए तथा 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली क्षेत्र को बहुत अधिक आवंटन, वित्तीय आवंटन किया है। और ये आवंटन है 1,000 करोड़ रुपए का। यानी 28,000 करोड़ रुपए में से 1,000 करोड़ रुपए केवल बिजली क्षेत्र को दे दिए गए हैं। तो बचता कितना है? बच रहा है 18,000 करोड़ रुपए। इस 18,000 करोड़ रुपए में
4,000 करोड़ रुपए किसको दिया गया है, 4,000 करोड़ रुपए दिया गया है सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए। ठीक है, फिर इसमें में से 900 करोड़ रुपए दिया गया है, ये तो खैर उसी में शामिल है। फिर 550 करोड़ रुपए चीनी मिलों की बकाया के लिए दिया गया है और 100 करोड़ रुपए रामोत्सव के लिए अयोध्या के विकास के लिए दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात की गई है। ये देखिए मुख्य आवंटन है। पहला आवंटन है अगर देखा जाए तो ये है बिजली क्षेत्र के लिए 10,095 करोड़ रुपए। दूसरा बड़ा आवंटन है 4,400 करोड़ रुपए प्रदेश में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए। ठीक है, 900 करोड़ रुपए किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए, मुफ्त बिजली के लिए, तो ये तो इसी में शामिल है। फिर तीसरा है 550 करोड़ रुपए चीनी मिलों के बकाया गन्ना भुगतान के लिए और 100 करोड़ रुपए दिया गया है रामोत्सव के लिए। 100 करोड़ रुपए अब अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, अतिरिक्त धनराशि खर्च की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी दरियादिली दिखाई है। बहुत बड़ा एक तरीके से जो है अयोध्या के पुनर्निर्माण और विकास के एक ऐतिहासिक पहल की है। ऐसी ऐतिहासिक पहल जो कभी महाराजा विक्रमादित्य क्या करते थे, उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए महाराजा विक्रमादित्य ने जो प्रयास किया था, आज योगी जी महाराजा विक्रमादित्य के समान हो गए हैं। उन्होंने इतनी बड़ी दरियादिली दिखाते हुए भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए, प्राकट्योत्सव के लिए और भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 100 करोड़ रुपए की धन वर्षा कर दी है। बहुत बड़ी बात है। 100 करोड़ की धन वर्षा बहुत बड़ी बात है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या का पुनरुद्धार हो रहा है, अयोध्या की एक नई अयोध्या निर्मित हो रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई धन वर्षा सीधे सीधे लक्ष्मी जी के आवंटन, लक्ष्मी जी के अयोध्या में निवास करवाने का एक बड़ा प्रावधान किया गया है। तो बहुत बड़ी बात है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी दरियादिली है। अयोध्या के धार्मिक विकास के साथ साथ अयोध्या का पर्यटकीय विकास अपने आप में क्या है, एक बेहतरीन प्रयास है। तो मित्रों, ये है अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधान। और भी बहुत ढेर सारे प्रावधान हैं, इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चर्चा करके आपको बता दें कि अनुपूरक बजट आखिर होता क्या है। अगर हम अनुपूरक बजट की बात करें तो देखिए अनुपूरक बजट वास्तव में होता क्या है। अगर हम बात करें देखिए अगर आप बात करें अनुपूरक बजट की, ठीक है, देखिए अब देखिए अनुपूरक बजट देखिए वास्तव में जो अगर हम बात करें आर्टिकल की तो अनुच्छेद 115 और 205, अनुच्छेद 115 क्या कहता है, ये कहता है संघ सरकार के लिए है और अनुच्छेद 205 है राज्य सरकार के लिए है। राज्य सरकार क्या करेगी, जब बजट चल रहा होता है, जब वित्तीय वर्ष चल रहा होता है तो इस दौरान जो बजटीय आवंटन किया गया है, जो बजट आवंटन किया गया था, उस बजट आवंटन से यदि पैसे कम हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि बजट कम हो गया है या फिर एक नई सेवा की मांग की जा रही है,
तब उसके लिए सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो क्या करेगी, वह सदन में एक अनुपूरक अधिक या अतिरिक्त अनुदान पेश करेगी। तो आर्टिकल 205 क्या कहता है, अनुपूरक अधिक या अतिरिक्त अनुदान पेश करेगी। अतिरिक्त अनुदान, ये जो अनुदान है ना, अतिरिक्त अनुदान, तो अनुपूरक अनुदान, अधिक के अनुदान और अतिरिक्त अनुदान। अब स्थिति ये होती है, इसमें दो बातें होती हैं। यदि कोई नई सेवा है, नई सेवा की शुरुआत की जा रही है, या जो पुरानी स्कीम है, नई सेवा या नई योजना या पुरानी कोई स्कीम है, उसमें धन की कमी हो गई है, माने उसमें अधिक आवंटन हो गया है, उसमें अधिक खर्चा हो रहा है, जितना धन की मांग की गई थी उस धन से कहीं अधिक व्यय हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, अनुच्छेद 205 के तहत अनुपूरक मांग सदन में पेश करती है। इसी को अनुपूरक बजट कहा जाता है। इसलिए अनुपूरक बजट कहा जाता है क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया बजट के समान ही होती है। इसकी पूरी प्रक्रिया बजट के समान ही होती है, अर्थात सदन में, दोनों सदन में इसे पेश किया जाता है, इस पर चर्चा होती है, इसको फिर सदन से पारित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया एज लाइक बजट की होती है, जो अनुच्छेद 112 और 202 में बजट पेश करते समय पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उसी पूरी प्रक्रिया का पालन अनुपूरक मांगों, अनुपूरक अधिक और अतिरिक्त मांगों को प्रयोग करते समय भी किया ही जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे अनुपूरक बजट कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा, दिमाग में फीड हो गया होगा। और मैंने आपको बता दिया है, देखिए दो कॉन्टेक्ट होते, पूरा संविधान, पूरे संविधान और पूरे संविधान के अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल आप चुटकियों से रट लेंगे। तो देखिए कैसे रट देते हैं, ऐसे रटेंगे। 115, जब 115 की बात आती है तो 115 क्या होता है, आर्टिकल 115 जो होता है ये किसके लिए है, ये आर्टिकल 115 आपके, यह अनुच्छेद 115 आपके लिए किसके है, केंद्र सरकार के लिए है। इसको जोड़ दीजिए, 115 205 जो 115 में है वही 205 में है। तो जो यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए वही यहाँ पर राज्य सरकार के लिए है। क्या है यहाँ पर, दोनों सरकारों के लिए प्रावधान है। अनुपूरक अधिक और अतिरिक्त अनुदानों की बात होती है। और ये अनुदान क्या होते हैं, जब किसी नई सेवा की शुरुआत की जाती है या पुरानी स्कीम पर धन की कमी हो जाती है, तो इन दोनों की स्थिति के लिए जो बजट लाया जाता है, जो अनुदान लाया जाता है उसको हम अनुपूरक अनुदान कहते हैं, और जो बजट पेश किया जाता है उसको हम अनुपूरक बजट कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है सदन में। कब, 29 नवंबर 2023 को सदन के दोनों सदनों में, विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्त मंत्री द्वारा और डिप्टी सीएम द्वारा ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ठीक है, आते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल करते हैं। हमने आपको वैसे बता दिया है और क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है, ये आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। मित्रों आप समझ लीजिएगा कि यूपीपीसीएस 2024 के लिए हमारा स्पेशल क्लास शुरू हो रहा है, जो एक तरीके से मैराथन क्लास होगा। ये 5 तारीख को, 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस क्लास में इनरोलमेंट शुरू हो गया है और ये इनरोलमेंट 10 तारीख तक चलता रहेगा। तो आप यथाशीघ्र इसमें इनरोलमेंट करके और यूपीपीसीएस 2024 को आप क्या कर सकते हैं, पूर्णतः सिक्योर कर सकते हैं अपने लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप सेट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए क्या होता है। इसी प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ क्या किया है, अनुपूरक बजट पेश किया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कहीं से हमारे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं
देखिए, हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, गन्ना किसानों की इसमें चिंता व्यक्त की गई है। क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं, अगर प्रावधानों को आप देखें तो प्रावधान क्या है कि 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ठीक है, अनुपूरक बजट में 7,421 करोड़ की नई मांगे शामिल है। हमने बताया था ना कि जब नई मांगों की जरूरत पड़ती है कि 1/3 से ज़्यादा धनराशि बिजली सेक्टर को दी गई है। ठीक है, तो ये तो होगा 7,421 करोड़ रुपए जब नई सेवाओं पर, नई स्कीम पर शुरू किए जाते हैं तो ये हो गया है। किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, नया आवंटन है ये। ठीक है, गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 550 करोड़ रुपए का नया आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगले वर्ष जनवरी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत अयोध्या पर धन वर्षा की गई है। ठीक है, अयोध्या पर पूरी तरीके से धन वर्षा की गई है। और इस धन वर्षा में क्या किया गया है, आप देखिए, इस धन वर्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है समारोह के दृष्टिगत अयोध्या पर भी धन वर्षा की गई है। सरकार लोकसभा चुनाव से 24 घंटे पहले बिजली देने की कोशिश में लगी है और इस अनुपूरक बजट में 1,095 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस पूरे इसमें जो लाया गया है, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना बेहतरीन प्रावधान है। 94 करोड़ रुपए खाद्य प्रसंस्करण के लिए उद्योग नीति 2017 के क्रियान्वयन के लिए इसमें बजट किया गया है। 10 करोड़ ग्राम पंचायतों में वाईफाई FTTH कनेक्शन के परिचालन के लिए दिया गया है। ठीक है, और देखिए क्या क्या किया गया है। पिछड़ी जातियों की कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 30 करोड़ रुपए दिया गया है। सार्वजनिक भूमि पर 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर, मठ, धर्मशाला, कुंड और तीर्थस्थल के जीर्णोद्धार के लिए 6 करोड़ रुपए दिया गया है। जन उपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखें, सड़कों के जरिए चुनावी राह बनाने के लिए भी अनुपूरक बजट में बेहतर प्रयास किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार ने तो पूरा खजाना ही खोल दिया है। रामोत्सव अयोध्या 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि के लिए अनुदान के रूप में 50 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान का गठन किया जा रहा है, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अयोध्या के विकास और विस्तार के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से आप देखें तो इस अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या को केंद्र बिंदु बनाया गया है और अयोध्या के साथ साथ अन्य चतुर्दिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी अनुपूरक बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। तो मित्रों, आपके UPPCS के लिए, UPPCS 2024 प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी और अन्य परीक्षाओं के लिए, और UPPCS मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आ रहा है साक्षात्कार के लिए, यहाँ से आपसे 100% 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ये पूरे प्रावधान में आप देखेंगे कि ये पूरा प्रावधान कितना शानदार तरीके से किया गया है। आप इसको अगर देखें तो अपने आप में क्या रहेगा, अपने आप में ये विशिष्ट रहेगा। अगर आप देखें, देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए 1524 करोड़ रुपए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस में सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए है। पूर्वांचल क्षेत्र विकास निधि के लिए 475 करोड़ रुपए है। बुंदेलखंड क्षेत्र विकास निधि के लिए 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के लिए 300 करोड़ रुपए है। ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 200 करोड़ रुपए है। स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी व अन्य रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन के लिए सीड कैपिटल के रूप में 50 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए है। वाराणसी और गोरखपुर में एकीकृत मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए है। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 84 करोड़ रुपए है।
लखनऊ हरदोई में पीएम मित्र पार्क के लिए 5.1 करोड़ रुपए है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए और 20 करोड़ रुपए है। 16 नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना के लिए 5 करोड़ है। दसमोत्तर कक्षा के छात्रों की छात्रवृत्ति की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपए के दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि अनुपूरक बजट में सरकार ने उदार पैसे खर्च किए हैं और एक तरीके से दिल खोल करके इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा से, विधानमंडल से पैसे का आग्रह किया गया है और ये पैसे राज्य की संचित निधि में स्वीकृत कर दिए गए हैं, स्वीकृत कर दिए जाएंगे। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार 2024 में नया बजट पेश करने से पहले 2024-25 का जो नया बजट आएगा, उस नए बजट के पहले ही इसे मार्च 2024 तक इसको खर्चा कर लेना है। इस पूरे खर्चे को ये 31 मार्च 2024 से पहले खर्च कर लेगी, क्योंकि जो अगला बजट आएगा वो लागू होगा 1 अप्रैल से। इसीलिए इस अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है और यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध करा दिया है, जिससे वो दिल खोल करके उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास करे, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण और समग्र विकास करे। मित्रों, ये है अनुपूरक बजट, जिसका हमने संवैधानिक प्रावधान बताया, जिसका हमने आपको बजटीय प्रावधान बताया। ये पूरा प्रावधान इस रूप में चल रहा है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का स्पेशल क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक विशेष और अनूठा प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्लास आज यहीं तक।